वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस व्याख्यान में विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर किया गया कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। आपके समक्ष स्लाइड में प्रस्तुत है एक विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ हमने एक समान यूनिफॉर्म फील्ड लिया है, सम विद्युत क्षेत्र। जब सम विद्युत क्षेत्र है, ये ऋण आवेश है, बिंदुवत, ये धन आवेश है। ऋण से ये दोनों बिंदुवत आवेश और इनके बीच की दूरी अल्प है, तो ये बनाता है एक डाइपोल। इसका डाइपोल मोमेंट ऋण आवेश से धन आवेश की दिशा में होता है। यहाँ पर जो दिखाया गया है कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाता है, डाइपोल की अक्ष। ये डाइपोल का केंद्र O हो गया। धनावेश पर जाहिर है कि बल लगेगा F = प्लस QE क्षेत्र की दिशा में, और F = माइनस QE परिमाण का क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यदि हम जानते हैं कि कोई वस्तु है, ब्लॉक है, उस पर ये बल F1 है, ये बल F2 है, ये अधिक होगा तो त्वरण इस दिशा में होता है। दूसरी तरफ F2 अधिक है तो त्वरण इस दिशा में होगा। यदि दोनों बराबर है तो त्वरण क्या हो जाएगा, F या A बराबर 0 हो जाएगा। अब यदि दोनों के बीच में कुछ विस्थापन है, तब क्या होगा, दोनों के बीच में ये ब्लॉक होना लिया हमने, यहाँ पर बल की दिशा यहाँ बल की दिशा ये, दोनों समान हो, F और ये माइनस F हो, तो यहाँ पर एक घूर्णन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। कुल बल तो 0 है, परंतु बल आघूर्ण 0 बल और बल की कार्य रेखा के बीच में के गुणनफल को कहते हैं बल आघूर्ण। तो यहाँ पर भी F = प्लस QE और F = माइनस QE को एक रोटेशनल इफेक्ट बल आघूर्ण, ये हो गया। ये कुल बल 0 है, रेखीय विस्थापन। यदि सम विद्युत क्षेत्र है तो रेखीय विस्थापन 0 होगा। यदि सम विद्युत क्षेत्र नहीं है तो परिणामी विस्थापन। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये किलकित है ऊपर केंद्र पर, तो इसका परिणामी बल आघूर्ण इस अक्ष पर घुमाता है, टेंड्स टू रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो इस चित्र में इसे हम और स्पष्ट देख सकते हैं। समविद्युत क्षेत्र E F इज इक्वल टू प्लस QE, इसको क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। F इज इक्वल टू माइनस QE, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये इसकी अक्ष है AB डाइपोल की अक्ष, और यहाँ पर इसकी जो कार्य रेखा है F इज इक्वल टू माइनस QE की, वह है AM, लाइन ऑफ एक्शन। BM परपेंडिकुलर है इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर, तो BM हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, दोनों की कार्य रेखा के बीच में दूरी। समांतर कार्य रेखा है, इनके बीच की दूरी ये हो गई BM। क्योंकि क्षेत्र से कोण थीटा बना रहा है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर BM हो गया D साइन थीटा। टॉर्क निकालें तो बल आघूर्ण हो जाता है BM इंटू फोर्स D साइन थीटा इंटू QED sin theta, and you know that QD is the dipole moment। इसकी दिशा माइनस से प्लस की दिशा में होती है। PE sin थीटा परिमाण। अब क्योंकि यहाँ पर sin थीटा आ रहा है और एक घूर्णन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये एक वेक्टर हो गया, एक्सियल वेक्टर, इस प्रकार का एक स्यूडो वेक्टर कह सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस बल आघूर्ण P क्रॉस E, इसकी दिशा दे सकते हैं राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से। ये इसकी अक्ष हो गई डाइपोल की, और ये जो है क्षेत्र की दिशा P से E की दिशा में घुमाने पर टॉर्क की दिशा होती है कागज के तल के अंदर, यहाँ पर। यह बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव के केंद्र O से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न करता है। जैसा आपको बताया, दक्षिणावर्ती पेच राइट हैंड स्क्रू, इसका मैग्नीट्यूड है PE sin थीटा। जब sin थीटा शून्य है, टॉर्क का मान भी शून्य है। जब थीटा का मान शून्य तो टॉर्क भी शून्य। यानी यदि डाइपोल क्षेत्र की डायरेक्शन में है अक्ष, तब इस पर टॉर्क शून्य, जाहिर है F इज इक्वल टू माइनस। यदि टॉर्क लंबवत हो, अगर डाइपोल की अक्ष लंबवत हो, तो टॉर्क अधिकतम लगेगा। क्योंकि बल का परिमाण तो उतना ही है, परंतु जो
कार्य रेखा जो बलों के मध्य बलों की कार्य रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी है वो अधिकतम है। इसलिए टॉ इज इक्वल टू पी मैक्सिमम होता है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए विद्युत की विद्युत क्षेत्र में स्थित पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं कार्य वर्क। वर्क जैसा आप जानते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, वैसे ही जैसे स्थानांतरीय गति में इसकी समीकरण हम लिखते हैं इनफिनिटेसिमल कंटिन्यूअस वर्क डन का इंटीग्रेशन से r1 टू r2 पाथ पर, वैसे ही घूर्णी गति में रोटेशनल मोशन में वर्क हो जाता है टॉ डी थीटा, जहाँ डी थीटा है कोणीय विस्थापन। ये हम पहले समझ चुके हैं कि संवेदनशील क्षेत्र में विद्रोह पर कोई बल परिणामी बल कार्य नहीं करता और टॉर्क, परंतु टॉर्क नहीं, बल आघूर्ण शून्य नहीं है जो विद्युत की अक्ष को क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो टॉ है वो हमने देखा अभी पी साइन थीटा है बल आघूर्ण। विस्थापन की जहां तक बात है, विस्थापन हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे समाकलन करें कार्य हो जाता है थीटा 1 टू थीटा 2 इंटीग्रेशन पी साइन थीटा डी थीटा। पी को समाकलन से इंटीग्रल साइन से बाहर लें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट्स कार्य है डब्ल्यू वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब यहाँ पर यदि लिमिट्स देखें तो कार्य थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना होगा, हमने देखा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो कॉस थीटा 2 is equal to 90 degree, cos theta 1 cos 0 degree, cos 90 degree 0 and cos 0 degree minus 1, so plus PE। इसका ये अर्थ हुआ इसको क्षेत्र की दिशा के लंबन दिशा में घुमाने के लिए इतना कार्य करना होता है प्लस PE। तो इसी प्रकार से डाइपोल इस प्रकार का है, ये इसका केंद्र है, इसकी अक्ष को घुमा दें क्षेत्र के विपरीत ले जाए तो 2PE कार्य होगा करना घुमाने के लिए।
स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से कार्य से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें ज्ञात है कुल द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसलिए U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू परिभाषा से ये आसानी से एलिमेंट्री बुक में देख सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री रेफरेंस पोजीशन मानी जाती है, यानी कि 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक क्षेत्र के विपरीत घुमाने में जो कार्य है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पर देखें U इज माइनस 90 डिग्री टू थीटा टॉ डी थीटा। अब यहाँ पर माइनस ऑफ 90 डिग्री थीटा टॉ की जगह हम रखते हैं माइनस ई साइन थीटा। चाहे तो ये रख लीजिए, चाहे थीटा की जगह डी माइनस थीटा रख लीजिए। क्यों? क्योंकि थीटा का मापन टॉर्क के विपरीत दिशा में है और इस दिशा में लग रहा है, थीटा इस प्रकार चेंज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए माइनस पी साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस रखते ही क्या जाता है, तो u इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा पी साइन थीटा माइनस माइनस becomes प्लस। तो u इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा 90 डिग्री टू थीटा, so माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 cos 90 डिग्री। तो इसलिए ये समीकरण आती है u माइनस पी। ये है स्थितिज ऊर्जा की समीकरण डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। जब थीटा शून्य हो, यानी कि 90 डिग्री से घुमाया नहीं है, विराम स्थिति रेफरेंस पोजीशन से निर्देश स्थिति से, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस पी ई। यदि थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई से घुमाए
ये रेफरेंस पोजीशन होगी और क्षेत्र से विपरीत दिशा में लगाए तो हो जाता है u पाई प्लस पी ई, जो मैक्सिमम। और इसको भौतिक रूप से भी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी होगी प्लस पी ई, हो गई नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर कार्य किया गया क्षेत्र के विपरीत स्थापित कर, इसलिए यहाँ पर प्लस पी संग्रहित है सिस्टम में इसकी ऊर्जा के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये नोट्स आपको लिंक बॉक्स में शेयर की जा रही है। तो पढ़ें आप और न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें इसके। कॉलेज बुक हाउस जयपुर, हिमांशु पब्लिकेशन उदयपुर, ग्रिफिथ्स की स्टैंडर्ड बुक है। ये स्टैंडर्ड बुक है और सेल की है। और सेल की है। तो ये हैं, इनमें से आप न्यूमेरिकल्स अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।